हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आईटीसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी की सही परिभाषा है? तो वोलेटाइल मेमोरी की सही परिभाषा है, यह विद्युत आपूर्ति में विफल हो जाने पर अपनी अंतर्गत कंटेंट खो देता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। के बारे में और डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। स्थायी मेमोरी का मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम को रन करना होता है। यह मेमोरी तब तक कार्य करती है जब तक सिस्टम में पावर आता है। पावर के संबंधित बाधित होने पर इसमें भंडारित डाटा क्लीन हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसका प्रयोग सभी प्रकार के प्रिंटर, एलसीडी डिस्प्ले, राउटर, सेल फोन, वेरियल और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। इस मेमोरी का उपयोग आमतौर पर सिस्टम की रैंडम एक्सेस मेमोरी का मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के L1, L2 और L3 कैश दोनों के लिए किया जाता है। यह स्थायी भंडारण अलग अलग हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी या ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस में पावर काटने पर भी अपना डेटा बनाए रखते हैं, इसलिए यहाँ आंसर डी होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की ताकतें हैं? तो कंप्यूटर की ताकतें हैं उसको बताना है। पहला है गति, यह सही हो जाएगा। फिर सटीकता, यह भी सही हो जाएगा। और विश्वसनीयता। इस प्रकार ए, बी और सी आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, शोध के दंत विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? SPSS, यह सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यह भी सही है। और PSPP इसका भी उपयोग किया जाता है। SPSS क्या होता है इसको देख लेते हैं। SPSS मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा विपणन और अनुसंधान, बाजार शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं, सर्वेक्षण कंपनी, शिक्षा अनुसंधान, सरकार, विपणन संगठनों, डेटा विश्लेषण और कई अन्य जैसे क्षेत्रों में इसका HPSS का उपयोग किया जाता है। वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यह डाटा रुझानों की पहचान करने के लिए, उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए, ग्राफिक या चैटिंग डेटा के लिए और डेटा को खोजने और समझने में आसानी बनाने के लिए, डेटा को रूपांतरित करना, रिपोर्ट का उपयोग करने के लिए, डेटा और चार्ट मुद्रण करना, विशिष्ट जानकारी खोजने के लिए, डाटा सॉर्ट और फिल्टर करना और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड जैसे अन्य प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए, कार्य प्रत्यक्ष डेटा चार्ट लिंक करने के लिए इन क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। वही PSPP का बात करें तो यह डेटा नमूना डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक मुक्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिनका उद्देश्य IBM एस सांख्यिकी के लिए एक मुक्त विकल्प के रूप में है। इसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और पारंपरिक कमांड लाइन इंटरफेस है। यह सी में लिखा है। यह अपनी गणितीय दिनचर्या के लिए GNU वैज्ञानिक पुस्तकालय का उपयोग करता है। फिर अगला है, MIDI का मतलब क्या है? तो MIDI का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसी के दशक में विकसित एक प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल संगीत उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। MIDI
स्वयं ध्वनि नहीं बनाता, यह केवल संदेश की एक श्रृंखला है। जैसे नोट ऑन, नोट ऑफ, नोट चीप, चिप विंड और कई अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार संवेदी व्याख्या के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। सीपीयू लंबे समय तक डेटा को भंडारित कर सकता है, गलत। रैंडम रैम की मात्रा बढ़ाने पर कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ती है। रोम प्रोसेसिंग यूनिट है, यह भी सही है। और सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। तो बी, सी और ई आंसर है वह सही होगा। अगला है, कंप्यूटर मेमोरी की समानित आरेख पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रति बीट लागत घटती और अभिगम समय बढ़ती हुई यह चार्ट में दिखलाया गया है। अगला है, अभिगम अवधि के आरोही क्रम में निम्नलिखित मेमोरी प्रकार का सही चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा एसएसडी, उसके बाद फिर आ जाएगा सीपीयू कैश मेमोरी। इस आधार पर डी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। अगला है, कथन पहला है, टेक्स्ट आरटीएफ और सीएसवी सामान्य पाठ टेक्स्ट फाइल हेतु प्रयुक्त होने वाली तीन फाइल एक्सटेंशन का विस्तार है। कथन दूसरा है, आरएआर फाइल एक्सटेंशन रोसाल आर्काइव का परवणी शब्द है जिसका रूसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजिंग सोशल रोसाल ने विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, यह दोनों कथन है वह सही होगा। फिर अगला है, कथन पहला है, सीडी और डीवीडी चुंबकीय संग्रहण युक्तियों उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। तो यह गलत है, यह नहीं जाने जाते। दूसरा कथन है, लेजर प्रिंटर ऐसे छाप शीर्ष से बने होते हैं जिसमें अक्षरों के निर्माण हेतु कागज पर स्याही की छोटी बूंद का छिड़काव करने वाले नोजल होते हैं। तो यह भी गलत है। इस आधार पर दोनों कथन हैं वह गलत हो जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव HDDs की अपेक्षा सॉलिड ड्राइव SSD का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। तो यह HDD की अपेक्षा SSD अधिक हल्की होती हैं। HDD की अपेक्षा SSD बहुत कम विद्युत खपत होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए और बी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ देख सकते हो। अगला है, क्यूबिट पद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका क्वांटम कंप्यूटिंग में इस क्यूबिट का उपयोग किया जाता है। क्यूबिट क्वांटम सूचना की सबसे छोटी इकाई है। क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले नियमित कंप्यूटर बिट का क्वांटम एलांग है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित कंप्यूटिंग का एक क्षेत्र है जो परमाणु और उप परमाणु स्तरों में ऊर्जा सामग्री की व्यवहार की व्याख्या करता है। यह क्वांटम कंप्यूटर को पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में तेजी और उच्च गति, बहुत निम्न ऊर्जा खपत पर संचालित को संभालने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर अगला है, सुनिश्चित भिन्न आकार वाली अनेक फाइल हैं जिसमें अनेक काम रखे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होगा। तो यह 250 बाइट 0 मेगाबाइट से कम है, और सी 50 गीगाबाइट 100 मेगाबाइट से अधिक हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलान। 8 बिट से निर्मित बाइट की संख्या, यह एक होगा। द्विधारी संख्या 110 का बेस 10 द्विधारी का मान, यह 6 होगा। यदि 1 मेगाबाइट 2 पी बाइट हैं तो पी का मान
क्या होगा, तो P का मान है वह 20 होगा। कोई भी ISP कंप्यूटर अपने हैं कि इसका ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 128 मेगाबिट प्रति सेकंड है, तो कंपनी के ब्रॉडबैंड का प्रयोग कर प्रति सेकंड 4 मेगाबाइट कंपनी की फाइल डाउनलोड की जा सकती है, तो यह 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसको बताना है। CPU की गति का मापन किलोवाट केबी गीगाबाइट जीबी में किया जाता है, यह गलत है। मॉनिटरिंग का आकार स्क्रीन पर विवर्तनिक मापा जाता है, बी यह सही है। लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन डॉट प्रति इंच में नापा जाता है, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही हो जाएगा। है सूची मिलान। ओ एस सी आर का आएगा एनिमेशन रिपोजिटरी। फिर एन पी टी ई एल का आएगा बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस। ARIIA का आएगा संस्थानों का नवीनीकरण पर आधारित रैंकिंग। SAKRSHT का आ जाएगा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। इस आधार पर सी आंसर है वह सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, CAI का मतलब क्या है, CAI का फुल फॉर्म बताना है। तो CAI का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों को डिजाइन में सुधार करने व उसका उद्योग में विस्तार हेतु समस्याओं का समाधान हेतु किया जाता है। अगला है, आयुष में यू से संबंधित है, तो इसमें यू से संबंधित है यूनानी। अगला है URL का फुल फॉर्म बताना है। URL का फुल फॉर्म है यूनिक फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डी आंसर है वह सही होगा। फिर अगला है सूची मिलान। प्रोसेसर का आ जाएगा इंटीग्रे प्रोसेसर का आ जाएगा एक्सीक्यूटिव प्रोफेसर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम संचालित करने वाला हिस्सा का अनुदेश व डाटा उपयोग करने के लिए स्थायी रूप में स्टोर करने वाला हिस्सा। हार्ड डिस्क आएगा फाइल को स्थायी रूप में स्टोर करने वाला हिस्सा, और कंपाइलर का आएगा स्रोत प्रोग्राम एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के रूप में देने वाला हिस्सा। इस आधार पर ए आंसर है वह सही होगा। अगला है, इंटेल निम्नलिखित प्रोसेसर में उससे संबंधित गति के क्रम को व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले 8085 आएगा, फिर 8048 आएगा, फिर पेटियम 3 आएगा, उसके बाद ड्यूअल कोर आएगा। इस आधार पर भी आंसर है वह सही होगा। अगला है, CPS का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका साइबर फिजिकल सिस्टम इसका संक्षिप्त नाम है। यह एक कंप्यूटर आधारित एल्गोरिदम कलर विधि जिसमें एक नियंत्रण और नियमित किया जाता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओरेकल और SQL निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह रिलेशन डाटाबेस का उदाहरण है। क्रिप्टोकरेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो यह ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम है जिसमें के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का आविष्कार किया गया है। अगला है, भंडारण स्टोर के प्रति बाइट कीमत के आधार पर किसी कंप्यूटर निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के स्टोरेज मेमोरी घटकों का सर्वाधिक महंगे से निम्नतम का सही क्रम में जमाना है, तो इसका सही क्रम होगा। सबसे पहले आ जाएगा CPU कैश मेमोरी, उसके बाद DDR4 रैम, फिर उसके बाद आएगा HDD, फिर SSD।
आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।